बेटा अगर तुम मुझे मुजरिम समझती भी हो ना, तब भी मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना। आप मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते कि जिस घर में वो तहरीम अकेली दंदनाती फिर रही है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। इसलिए मैंने तय किया है। सच पूछो, मुझे तुम्हें वहां देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था। सलमान, इतनी कीमती गाड़ी? हाँ कीमती है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। तो मुझे क्यों धोखा ना देते? मैंने आपको कभी कोई धोखा नहीं दिया ज़ारा। कि मैं अदील से तुम्हारा हक लेकर रहूंगी। तुमसे आप मोहब्बत करती हैं और जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं उन्हें आप शक की निगाह से देखती हैं। धोखे की बात तो आप करें ही नहीं, क्योंकि इन चीजों की परख आपको है ही नहीं। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। और देखो वो कैसे वहां राज कर रही है। और क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि जिस घर में वो तहरीम अकेली दंदनाती फिर रही है ना। दरअसल महरू ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, मुझे उसे एहतियात से वापस करनी होगी। ऐसे कैसे तेज चलाऊं? अरे भाई, कुछ नहीं होता गाड़ी को। तुम कौन सा नई नई गाड़ी चलाने लगे हो? और तुम यहाँ इतनी सी कोठड़ी में पड़ी हो। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अदील से तुम्हारा हक लेकर रहूं। Have fun. हाँ, और तेज। अभी प्लीज प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ। ठीक है। ज़ारा एक बार फिर से अपनी खाला की बातों में आ गई। उसकी खाला ने ऐसा ड्रामा रचा है कि ज़ारा फिर से पूरी तरह से अपनी खाला के जाल में फंस गई है और अपने बाबा के साथ बदतमीज़ी करने के बाद अपने बाबा का घर छोड़कर फिर से खाला के घर आकर बैठ गई है। यहाँ पर अब आलिया बेगम ने ऐसा ड्रामा रचाया कि पहले तो अदील साहब से ज़ारा का हिस्सा मांगती रही और ख़ुद बदतमीज़ी करती रही। जब तक कि ज़ारा वहाँ मौजूद नहीं थी तो आलिया बेगम चीख चीख कर बोलती रही, जिसकी वजह से अदील साहब की तबीयत भी बिगड़ गई। और जब जैसे ही उसने महसूस किया कि ज़ारा आ रही है या आकर पीछे खड़ी हो गई है, तो फ़ौरन से मज़लूम बनने की एक्टिंग की। और तब तक जो है अदील साहब बोलना शुरू हो गए थे और अदील साहब ने उसको घर से निकल जाने का कहा। तो यहाँ पर ज़ारा को देखते ही आलिया बेगम ने रोना धोना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि इस घर में मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। और ज़ारा के सामने फिर से मासूम बन गई और अदील साहब को जालिम साबित कर दिया। तो अब ख़ुद तो फिर वहाँ से निकल आए और ज़ारा को छोड़ आए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जब ज़ारा ने देखा कि खाला जान की इतनी बेइज्जती हुई है और बेइज्जत करके उनको घर से निकाला गया है, तो यहाँ पर ज़ारा एक बार फिर से अपने बाबा के साथ उलझ पड़ी और उनके साथ मिसबिहेव करती रही और घर छोड़ यहाँ तक कि घर छोड़कर अब खाला के घर वापस आ गई है। और यहाँ पर जो है आलिया बेगम बहुत खुश है, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आलिया ने ये सोचा था कि मेरा इस तरह करने से अदील के ऊपर भी असर पड़ेगा और ज़ारा मुझे मज़लूम और बेगुनाह समझेगी और अपने बाबा को जालिम समझेगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ज़ारा तो जो चाहती थी आलिया वही कर कर अब आ चुकी है। और अब घर आने के बाद आलिया बेगम ने ज़ारा के दिमाग में फिर से वो बातें डालना शुरू कर दी हैं जो वो उससे करवाना चाहती है। यहाँ पर आलिया बेगम ने ज़ारा से ये कह दिया है कि मैं उस घर में तुम्हें देख कर बहुत खुश थी, क्योंकि तो तुम्हारे बाबा का घर है और तुम वहाँ पर राज कर रही थी। लेकिन वहाँ पर तो जब मैंने इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें निकालने के बाद अब तहरीम फिर से उस घर में दंदनाती फिर रही होगी और उस घर पर राज कर रही होगी। तो इस सब बातों को सोचते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूँगी। मैं अदील से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ले कर दूँगी, ताकि जिस चीज़ पर तुम्हारा हक है वो तुमसे कोई ना छीन सके। अब यहाँ पर ज़ारा का दिमाग इस तरह चेंज कर रही है आलिया बेगम और उसको मेंटली तौर पर तैयार कर रही है, ताकि वक्त पड़ने पर ज़ारा अपने बाबा से अपने हिस्से का मुतालबा ख़ुद कर दे। क्योंकि अदील साहब ने यही कहा है आलिया को कि मैं हिस्सा इस सूरत में दूंगा जब ज़ारा मुझसे ख़ुद मांगेगी। तो अब यहाँ पर आलिया बेगम ने इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। उधर दूसरी जानिब बात की जाए अगर महरू की, तो महरू फिर से वही हरकतें कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए थी। महरू ज़ैन को नशा और चीज़ें खिलाकर पिलाकर सो जाने पर मजबूर करती है, तो ज़ैन सारा सारा दिन सोया रहता है। और इसी तरह महरू को जब जब सलमान से मिलना होता है तो ज़ैन के साथ यही हरकत करती है
मगर इस बार सलमान और मेहरू के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि टीज़र में बताया जा रहा है कि इन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है, जब एक्सीडेंट होगा तो बात हॉस्पिटल तक पहुंचेगी, और हॉस्पिटल जब जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये दोनों एक ही गाड़ी में थे और इनके पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं होगा। क्योंकि आलिया बेगम तो पहले से ही अपनी बेटी के इरादों को भांप चुकी हैं, मगर वो अभी ज़ारा की तरफ उनका ज़्यादातर ध्यान है तो उधर लगी हुई हैं, लेकिन अपनी बेटी को इस बात से मना कर चुकी हैं कि सलमान के चक्करों में ना पड़ो। सलमान एक भुक्कड़ इंसान है और वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि सलमान की गाड़ी में बैठी हुई थी मेहरू और दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर अब बहुत बुरा होने वाला है सलमान और मेहरू के साथ। अब देखना ये है कि इनके राज पर से कैसे पर्दा उड़ता है। और ड्रामे में एक नए चेहरे को भी मुतारफ़ करवाया गया है, एक नया करैक्टर इन हो गया है। अब देखना ये है कि नए करैक्टर वाली जो लड़की आई है अब ड्रामे में उसका क्या किरदार होता है, क्या वो इन सब को मेल मिला कर रखेगी या फिर हादी और ज़ारा के बीच में दीवार बनाने की कोशिश करेगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।